हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर आई एम अप एंड राउंड की एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से क्या स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ड्रॉ ए सर्कल इन विच ए कोड ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें एक कोड दी गई है जिसकी लेंथ कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर, और जो क्या है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होगी? हमारी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगी। हमें ये क्या है यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना है। अब आपको पता है कि सबसे पहले हमें कि ये जो डिस्टेंस लिया जाता है ना सेंटर से कोड का, ये हमेशा कैसा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले हमें लेंथ क्या दी गई? लेंथ ऑफ कोड वो है हमारी ए बी, और इस ए बी की लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर। और हमारी जो ये डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ये जो डिस्टेंस होता है ये कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जो हमारा कहाँ से दिया जाता है? सेंटर से। वो कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं एक सर्कल ड्रॉ करके ऐसा दिखा दो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्केल लेना है, और स्केल लेने के बाद एक सबसे पहले कोड को ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ हमें कितनी रखनी है? 6 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर लंबी एक क्या है लाइन ड्रॉ की। ये हमारी वो कोड हो जाएगी। हो गई 6 सेंटीमीटर लंबी एक लेंथ। अब हमारी ये जो कोड है ये क्या है? सेंटर से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया जाएगा, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितना होना चाहिए? इस कोड तक के मिड पॉइंट तक का 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपको पता है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते सेंटर से वो क्या करता है? हमेशा कोड को बाइसेक्ट कर देता है। तो सबसे पहले हमें इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझो क्यों ढूंढना पड़ेगा। पहली बात, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है जब भी लिया जाता है सेंटर से कोड का। दूसरी बात, और परपेंडिकुलर इस कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, यानी कि मिड पॉइंट आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करूंगा। कैसे करूंगा? मुझे पता है हम क्या कर सकते हैं कि इस कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। अगर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है तो हाफ से ज़्यादा ओपन किया, ऑन है ना, ऑन एन एवरेज आइडिया से। और एक आर्क कहाँ लगाई? थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ तक। एक आर्क कहाँ लगाई हमने? ऊपर। और एक आर्क कहाँ लगाएंगे बच्चों? नीचे लगाएंगे, कुछ इस तरह से। फिर मैंने क्या किया? यहाँ रखा, और एक आर्क कहाँ लगाई? ऊपर, ऐसे। और एक आर्क कहाँ लगाएंगे बच्चों? नीचे लगाएंगे, कुछ इस तरह से। लगा दिया? अच्छा, लग नहीं पाई। इस तरह से हमने क्या आर्क वहां पर ड्रॉ कर दिए, ऐसे ऐसे। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों आर्क को आपस में क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, कुछ इस तरह से। यहां पर क्या किया हमने? इसको ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरह से। अब यहां पर ये जो हमारा ये लाइन आ रही है ना, ये लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आ रही है, और इसको बाइसेक्ट भी करिए। चेक कर लो, अपने आप बाइसेक्ट हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो देखिए एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर पे आ रही है, बिल्कुल कवर हो रही है ना लाइन। 3 सेंटीमीटर पे आ रही है, और इधर ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये देखिए कवर हो गई है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी, और 90 डिग्री पे है। अब मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन यहां सेंटर से जो डिस्टेंस है इस कोड के मिड पॉइंट का वो 3 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? अब सबसे पहले कंपास को एडजस्ट करूंगा। कितना करूंगा बच्चों? 3 सेंटीमीटर। ये मैंने एडजस्ट कर लिया 3 सेंटीमीटर। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये देखिए हो गया एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद इस पॉइंट पे रखेंगे यहां पर, बिल्कुल ऐसे। और एक आर्क को यहां पर क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे, कुछ इस तरह से। जहां पर ये आर्क इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी ना, वो पॉइंट इसका मतलब हमारा क्या है? सेंटर है। ये पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चों? सेंटर हो जाएगा सर्कल का। हो गया। अब सर्कल का ये सेंटर है। मुझे पता है अगर मैं इसको यहां पर ज्वाइन कर दूं यहां कुछ इस तरह से, तो ये तो हमारा रेडियस हो जाएगा। क्योंकि कोड पता ना, कोड क्या होती है? कोड वो लाइन होती है जो सेंटर के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती है।
तो अगर ये कोड है तो ये सेंटर के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करी होगी, और वो पॉइंट्स कहां पर होंगे, वो होंगे सरकमफेरेंस पे। कहां होंगे, सरकमफेरेंस पे। तो इसका मतलब ये हमारा रेडियस बन सकता है। तो मैंने अब यहां पर क्या किया कि सेंटर पे कंपास को रखा इस तरह से, और रखने के बाद अपने इस पेन पेंसिल को जो भी है यहां पर एडजस्ट करेंगे और यहां रखेंगे, ये कुछ इस तरह से। और अब यहां पर क्या, एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू करेंगे ऐसे, कुछ इस तरह से। एक सर्कल यहां पर क्या है, ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल बन गई ना अपने आप ये कोड। और ये कोड क्या थी, जो सर्कल के दोनों एंड पॉइंट को क्या करेगी, वो सॉरी दो पॉइंट्स को क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, बन गई। अगर मैं इस कोड का डिस्टेंस ये वाला फाइंड आउट करूंगा ना, पता कितना आएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर आएगा। और कोड की लेंथ कितनी है मेरी, 6 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये 6 सेंटीमीटर लंबी क्या हमारी कोड है। तो यही हमें बोला गया था कि आपके पास एक कोड है और कोड का डिस्टेंस दिया गया कहां से, सेंटर से, तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना था। तो इस तरह से हम क्या इसको ड्रॉ कर देंगे। अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और नाम क्या रख दोगे, ए बी। नाउ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ए बी दैट इंटरसेक्ट द कोड एट सी, जो सी पर इसको क्या करेगा, कट करेगा। ये बात क्लियर होगी। नाउ एडजस्ट योर कंपास विद 3 सेंटीमीटर रेडियस एंड पुट द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट सी एंड ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करना है जो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इस लाइन का नाम दे दो एक्स वाई। एक्स वाई पे क्या इंटरसेक्ट करेगी, कहां पर, एट ओ। नाउ टेक ओ एज सेंटर, ठीक है, एंड ओ ए एज रेडियस। ड्रॉ ए सर्कल दैट पासिस थ्रो ए एंड बी, जो कहां से पास होगा, ए और बी से पास होगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या, एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या इसको, यानी कि सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें कोड और कोड का डिस्टेंस पता हो तो। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें बड़ा वो नहीं था लॉजिक लगाने वाला, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, शो दैट रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, कि किसी भी सर्कल में रेक्टेंगल अकेला ऐसा पैरेललोग्राम है जो हम क्या है, ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है बच्चों, ये बात आपको पता है, एज वी नो दैट, कि हमें क्या पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, आर इक्वल, यानी कि एंगल ए इक्वल होगा सी के और बी इक्वल होगा डी के। ये बात क्लियर हो गई। अब खुद सोच के देखो, मैं हल्का सा वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल हल्का सा। अगर मैं पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का बना दूं, कुछ इस तरह का ऐसे बना दिया, ये लाइन दिख रही होगी, मैं लाइट ड्रॉ कर रहा हूं ताकि हमें दोबारा सर्कल ना बनाना पड़े। अब हमें पता है कि यहां पर अगर ये एंगल मेरा, मान के चलते हैं ये एंगल मेरा 70 डिग्री भी है, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180, तो ये 110 हो जाएगा। 110 कैसे जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा, तो ये तो बाहर निकल जाएगा। क्या सर्कल के अंदर आ सकता है, कभी नहीं आ सकता बच्चों, कभी भी करके देख लेना। अगर आप इसको 89 भी ले लोगे ना, तो ये 91 सीधा ना होके हल्का सा कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कभी हम ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। इसलिए इसने बोला है रेक्टेंगल अकेला वो पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल में क्या है, इंस्क्राइब्ड किया जा सकता है। अब कैसे, तो हमें पता है एज पैरेललोग्राम क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब कहोगे साइक्लिक क्यों है, क्योंकि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हुआ है, सर्कल के अंदर। तो इसका मतलब अगर ये साइक्लिक है, देन सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, यानी कि इसके जो अपोजिट एंगल्स का सम होगा बच्चों, वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी अपोजिट तो यही है, इनका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को एक ही नाम से लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है। अब कहोगे क्यों लिखा, क्योंकि सी ए के इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए किसके इक्वल हो गया बच्चों, 180। अगर मैं इसको काटूं तो एंगल ए का मेजर कितना आ रहा है, 90, और सी का भी कितना आ रहा है, 90। उसी तरह बी प्लस डी का सम कितना होगा, 180, तो ये दोनों भी 90 90 आएंगे। नहीं तो हमें एक और बात पता, वो क्या, ए पैरेललोग्राम
ए पैरेललोग्राम विद वन राइट एंगल, अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल भी राइट एंगल हो जाए ना तो वो हमेशा क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। वो क्या होता है, हमेशा एक रेक्टेंगल। तो लिख सकते हैं सो ABCD क्या एक रेक्टेंगल है। इसके अलावा कोई पैरेललोग्राम हम क्या ड्रॉ ही नहीं कर सकते। अगर मैं इसके अंदर कोई एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करने लगूं ना तो वो पैरेललोग्राम हमेशा क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल ही बनेगा। इसके अलावा हम कोई ड्रॉ नहीं कर सकते। आप चाहे कभी भी किसी भी तरह से क्या ड्रॉ करके देख लेना, आप ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पैरेललोग्राम क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। और ये इस तरह से इसका डायग्राम हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इतना बड़ा कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वीडियो टाइम टू टाइम ला रहे हैं। बस आपसे एक ही बात बोली जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही हम अच्छे से क्या वीडियो को ला पाएंगे। अब बात कर रहा है शो दैट इफ ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ये कह रहा है कि मान लो हमने क्या एक रेक्टेंगल यहाँ पर इंस्क्राइब्ड कर दिया कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये मेरा एक रेक्टेंगल हो गया ऐसे, एक इधर की तरफ इंस्क्राइब कर दिया मैंने कुछ इस तरह से। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से। ये मेरा A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन देखिए। गिवन है ABCD इज ए रेक्टेंगल, कि हमारा एक रेक्टेंगल है। तो ये कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें शो करके दिखाना है कि जब कभी भी हम किसी एक सर्कल में रेक्टेंगल बनाते हैं ना, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है किनका, उसके डायगोनल्स का, वो हमेशा कहां पर आएगा, सर्कल के सेंटर पे आएगा। यानी कि जब मैं इन दोनों डायगोनल्स को यहां पर ड्रॉ करूंगा ना कुछ इस तरह से बच्चों, ऐसे इनको ज्वाइन करूंगा डायगोनल्स को, तो यहां पर डायगोनल क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये कह रहा है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये हमेशा सेंटर पे ही आएगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो टू प्रूव कि AC एंड BD इंटरसेक्ट्स एट O, ये हमेशा कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे, O पे करेंगे। हमें यही प्रूफ करके दिखाना है। अब इसका प्रूफ समझते हैं। हमें पता है बच्चों, हमें पता है एज वी नो दैट ऑल एंगल्स मेजर, सभी एंगल्स का मेजर, ऑल एंगल्स मेजर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि किसी भी रेक्टेंगल के चारों एंगल्स का मेजर हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमेशा याद रखना। तो ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये पूरा एंगल कितना बच्चों, 90 है। इसके अलावा हमें एक और थ्योरम पढ़ी थी, मैंने आपको थ्योरम नंबर 9 में एक्स्ट्रा में करवाई थी, वीडियो मैंने अपलोड भी कर रखी उनके प्रूफ की, कि हम एक और बात जानते हैं। वो क्या, एज वी नो दैट एंगल, यानी कि सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इन ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में अगर डायमीटर से कोई एंगल सबटेंड होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, इज ऑलवेज ए राइट एंगल। वो हमेशा एक राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। और ये एंगल तो हमारा 90 का है। और 90 का कौन ड्रॉ कर सकता है, सिर्फ डायमीटर ड्रॉ कर सकता है। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, यानी कि अगर ये एंगल हमारा 90 है ना, तो ये जो DB है ये एक डायमीटर होगा। अगर ये एंगल मेरा 90 है ना, तो ये किसने सबटेंड किया, इधर गए C पे, इधर गए A पे, तो ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री ड्रॉ हुआ, तो ये भी हमारा डायमीटर होगा। इसका मतलब इट मीन्स AC एंड BD आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल। यानी कि ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए,
डायमीटर हो गए सर्कल के, क्योंकि डायमीटर के अलावा कोई भी 90 डिग्री यहां पर सबटेंड नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब दोनों क्या है, डायमीटर है। और हमें पता है, एज वी नो दैट, क्या पता है कि डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि सेंटर पे ही क्या करते हैं, हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं। सो लिख सकता हूं, सो AC एंड BD इंटरसेक्ट एट सेंटर। तो इसका मतलब ये जो AC और BD है ना, ये कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन इसमें नहीं था, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमें दिया गया था। ये बात क्लियर होगी बच्चों, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है और थ्योरम्स को याद रखना है। अगर थ्योरम याद है तो आप बड़े इजीली इनको कर सकते हो। अब हमें क्या कह रहा है, कंसीडर ऑल कोड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ फिक्स्ड लेंथ, कि हमारे पास क्या है, कोई नंबर्स में नहीं दी गए, कितनी भी कोड हो सकते हैं, लेकिन सब कोड्स की लेंथ क्या दे रखी, फिक्स दे रखी है, यानी कि सेम दे रखी है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द शेप, कि कौन सी शेप यहां पर हमें मिलेगी जब मैं उन कोड्स के सभी मिड पॉइंट को क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। अब ये क्वेश्चन कैसा है, इसको समझते हैं। अब नंबर्स में कोड कितने हमें नहीं पता, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। इन सभी कोड्स की लेंथ क्या दे रखी है बच्चों, फिक्स दे रखी है। सभी कोड्स की लेंथ क्या दे रखी है, फिक्स दे रखी है। ऐसे पता नहीं कितनी कोड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी कर सकते हैं। अब मैं एक थोड़ी सी यहां पर क्या है, साफ सी एक कोड बनाता हूं। अब मान लो एक कोड मेरी ये हो गई बच्चों। अब ये कह रहा है कि ये जितनी भी कोड है सबकी लेंथ क्या है, बिल्कुल फिक्स है, सेम की सेम है बिल्कुल। तो कह रहा है अगर इनके मिड पॉइंट की बात करूं, जैसे इसका मिड पॉइंट ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अगर इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कौन सी फिगर हमें यहां पर मिलेगी। वैसे ही बता देता हूं, जब इन सबके मिड पॉइंट आपस में जुड़ते जाएंगे ना बच्चों, तो आपको एक सर्कल यहां पर दिखाई देगा। अब कहोगे क्यों दिखाई देगा सर्कल, कोई नहीं, इसको समझ लेते हैं। ये मान लो ये मेरा इस सर्कल का सेंटर है, हो गया, और इस कोड की लेंथ मान ली मैंने 2a। इस कोड की लेंथ क्या मान ली बच्चों, 2a। लेट ए बी हमारी कितनी है बच्चों, 2a है। अब मैंने क्या किया, सेंटर से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया, ऐसे कर दिया, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है मेरी b है, कितनी है, b है। लेट ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड, और ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, विच बाइसेक्ट द कोड, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है ना, तो कोड हमेशा बाइसेक्ट होगी ही होगी। ये थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, विच बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। हमने ये क्या एक परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम रखा OC, AB पे परपेंडिकुलर है, हो गया। तो हमारी ये जो लेंथ है AB, ये क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट भी हो जाएगी, और बाइसेक्ट होगी तो दो इक्वल पार्ट्स में बट जाएगी, यानी AC इक्वल BC, यानी कि 2a का हाफ कितना हो गया, a। इधर a हो गई तो इधर क्या हो जाएगी, a हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी ना। अब मैंने क्या किया, यहां पर इसको ऐसे ज्वाइन करा, इस तरह से, ये हमारा हो गया। ये मेरा रेडियस r है, क्या है, रेडियस r है। लेट कर लिया हमने, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज r, रेडियस ऑफ सर्कल इज r, हो गया। अब मैं अगर बात करूं इस ट्रायंगल में, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, AOC। हमें पता 90 के सामने वाली क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनस, और ये हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होती है, हमारी बेस होती है। हमने यहां यूज किया किसका, पाइथागोरस थ्योरम का, ये हमने यूज किया है। तो इसका मतलब r का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, हो गया ना, b का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये r है, ये b है, ये a है, तो b का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b कितना हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो b की लेंथ आ जाएगी, यानी कि ये जो लेंथ हमारी किसके इक्वल है,
अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है। अब सेम इतनी लेंथ की मान लो मैंने एक कोड यहां ड्रॉ कर दी। अब समझते जाना, ये 2a तो ये भी 2a होगी। अब यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये a हो गई, वही बात है, ये r हो गया तो ये हमारी क्या आएगी, सेम वही आएगी ARB। ऐसी एक और कोड हमने यहां ड्रॉ कर दी 2a तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्यों, ये रेडियस हो जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये जो डिस्टेंस है हर एक कोड के लिए क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, जरा सा भी कम या ज्यादा नहीं होगा। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑल कोड्स, डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल कोड्स इज सेम। सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब ये मान लो ऐसी पता नहीं कितनी सारी कोड यहां ड्रॉ कर सकता हूं ना, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ऐसे सारे के सारे ये जो हमारे पॉइंट बनेंगे मिड पॉइंट, ये सब के सब क्या है, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है। यानी कि इट मीन्स ऑल पॉइंट्स लाइज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी कि सेंटर से सभी क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। और सेंटर से सभी पॉइंट सेम हो तो ज्वाइन करूंगा तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। मैं यहीं पर लिख देता हूं। सो फिगर जो हमारी यहां पर बनेगी, सो ए सर्कल इज ड्रॉन व्हेन बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द इक्वल कोड्स, बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द इक्वल कोड्स। ये जो इक्वल कोड्स है ना, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो फिगर बनेगी ना, वो कौन सी बनेगी, एक सर्कल ही यहां पर बनेगा। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों। बड़ा ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ा नहीं था। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने क्या बोला, एक सर्कल है जिसका ये सेंटर मान लो O हो गया। दो कोड्स हैं AB एंड AC जो कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब लेंथ क्या होंगी, दोनों की इक्वल होंगी। AB इक्वल है हमारी AC के। AB किसके इक्वल है बच्चों, AC के इक्वल है। तो दो इक्वल कोड मैं पहले यहां ड्रॉ कर लेता हूं। ये मान लो मेरी क्या हो गई, AB हो गई। AB जितनी लेंथ इसकी है, मान लो मैंने इतनी लेंथ क्या कर दी, इसकी ड्रॉ कर दी। ये मेरी AC हो गई। दोनों लेंथ में बिल्कुल इक्वल है। तो ये कह रहा है कि प्रूफ करके दिखा दो कि जब मैं इस एंगल का, एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC ऑलवेज लाइज या पासिस थ्रू द सेंटर, तो वो कहां से पास होगा, सेंटर से। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। यानी कि जब मैं इसका बाइसेक्टर बनाऊंगा, एंगल बाइसेक्टर, तो यहां पर ये कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि ये मैंने क्या किया, इस तरह से यहां पर ज्वाइन कर दिया। ऐसे ज्वाइन कर लो, इनके मिड पॉइंट को ही ज्वाइन कर लो, छोड़ो। ये इनके मिड पॉइंट को क्या किया मैंने, ज्वाइन कर लिया, कोड के मिड पॉइंट ऐसे। ये मेरा A, ये हो गया D और ये क्या हो गया, E हो गया बच्चों। ये हमने कर लिया। अब हमने मान लिया यहां पर ये दोनों हमारी क्या है, इक्वल कोड है। एज कोड्स आर इक्वल, कोड्स इक्वल हैं, देन बोथ कोड्स लाइज एट इक्विडिस्टेंट। ये हमने थ्योरम प्रूफ भी करी थी, पढ़ी हुई है कि अगर कोई दो कोड लेंथ में इक्वल हैं तो वो हमेशा सेंटर से क्या होंगी, इक्विडिस्टेंट होंगी। लाइज एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये तो हम पढ़ चुके हैं। यानी कि हमारा ये जो डिस्टेंस है OE किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, OD के। ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद हमें पता है कि ये जो लेंथ AD है और ये जो EA है ये भी इक्वल होगी। अब कहोगे क्यों होगी इक्वल, इसको भी समझ लेते हैं। हमें पता है कि एज वी नो दैट, इसमें देखना बहुत सारी थ्योरम लगेंगी। एज वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कोड, सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। वो हमेशा क्या कर देगा, उसको बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया, फिर से इट मीन्स AD इक्वल है DC के और दोनों AB का हाफ है, और हमारी AE इक्वल है EB के और दोनों AB का
ओ सॉरी ये AC है बच्चों, AC का हाफ था और ये AB का हाफ है। लेकिन हमारी ये चारों ही क्या हो जाएंगे, अब इक्वल हो जाएंगे पार्ट। अब कहोगे चारों क्यों इक्वल हो गए, बिकॉज AB किसके इक्वल है, AC के। अब इसको समझते हैं, मान लो मेरी AC 10 सेंटीमीटर है, तो बाइसेक्ट हो रही है तो ये 5 हो जाएगी ना, ये भी 5 हो जाएगी। और ये 10 सेंटीमीटर AC, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, क्यों, गिवन दोनों इक्वल हैं, तो ये 5 हो जाएगी तो ये भी 5 हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों लेंथ भी क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो इन ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल AOD, हमने दो ट्रायंगल ले लिए, एक AOE और एक AOD। अब हमें पता है इसमें AO बराबर AO है, क्यों है, कॉमन है। दूसरा AE बराबर AD है, क्यों है, हमने यहां प्रूव कर रखा ऑलरेडी, देखो AD बराबर AE है, ये प्रूव्ड है। तीसरा यहां पर क्या ले सकता हूं मैं, और क्या है, OE बराबर OD है। अब कहोगे ये क्यों है, ये हमने यहां पर प्रूफ कर रखी है कि अगर दो कोड इक्वल होती है ना तो वो सेंटर से हमेशा इक्वी डिस्टेंट होती हैं, तो ये भी हमारा प्रूव्ड है। तो मैं कह सकता हूं दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों, बाय साइड साइड साइड, ये भी हमारे हो गए साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं लिख सकता हूं ये दोनों एंगल क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। तो मैं ये भी लिख दूंगा, देन एंगल OAE इक्वल है OAD बाय साइड CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये इक्वल है, तो इसका मतलब OA क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल BAC को। अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब पूरा एंगल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं सो, यानी कि हमारी ये जो है, सो द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BC। सो द सेंटर ऑफ सर्कल lies on the angle bisector of BAC। ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। थोड़ा सा वो हो गया, स्पेस कम बचा, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना। वीडियो को पॉज कर करके इनको नोट डाउन करते रहो बच्चों, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट की जा रही है कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। बहुत मेहनत हो रही है वीडियो बनाने में, बस थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। ये हमारा क्वेश्चन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर का, ये बात हमेशा याद रखना, ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 2 पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। मान लो ये मेरा सेंटर है, दोनों सेम साइड पर है, यानी या तो दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे, या दोनों लेफ्ट होंगे या दोनों राइट होंगी। मैं इस तरह से बना रहा हूं, मान लो एक कोड है जिसकी लेंथ क्या है मेरी 10 सेंटीमीटर बच्चों, दूसरी कोड है इसकी लेंथ क्या है 24 वाली, जितना सर्कल के पास जाऊंगा उतनी बड़ी होती जाएगी। ये हो गई, ये मेरी लेंथ है AB और ये लेंथ है मेरी CD। इसने बोला कि जो कोड्स के बीच का डिस्टेंस है, वो भी ले लेते हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों हमारा, ये 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इस सर्कल का रेडियस बता दो कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहां से क्या किया, इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया ऐसे, और इसको भी यहां पर ज्वाइन कर दिया ऐसे। अगर मैं बात करूं बच्चों, ये जो OC है ये तो क्या है, रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस तक है, और OA भी क्या हमारा सेंटर है। अब हमारा गिवन क्या है, सबसे पहले इसको लिखते हैं। AB हमारी दी गई है 10 सेंटीमीटर और CD हमारी दी गई है 24 सेंटीमीटर, और ये हमारा पॉइंट हो गया E, ये हमारा हो गया F, और EF हमें दिया गया 7 सेंटीमीटर। हमने लेट कर लिया OF हमारा कितना है, X सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा ये X सेंटीमीटर है, ये हमने मान लिया। अब हमें पता डिस्टेंस कैसा लिया जाता है, परपेंडिकुलर। कैसा लिया जाता है, परपेंडिकुलर। OE परपेंडिकुलर है AB पे एंड OF परपेंडिकुलर है हमारी CD पे। हमें एक बात का पता है क्या, एज वी नो दैट परपेंडिकुलर
ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। वो हमेशा क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए ई इक्वल है ई बी के, और दोनों इक्वल है ए बी का हाफ, और ए बी कितनी है मेरी 10 है, तो 10 का हाफ कितना हो गया बच्चों 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 हो गई ए ई। उसी तरह हमारी सी एफ इक्वल है एफ डी के, दोनों इक्वल है सी डी का हाफ, और सी डी कितनी है हमारी 24, इसका हाफ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि सी डी सी एफ कितनी होगी मेरी 12 हो गई। अब ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, तो यहां पर अगर मैं देखूं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसका नाम क्या है बच्चों सी एफ ओ, और दूसरे का नाम क्या है सी एफ ओ के अलावा एक ये भी तो है ए ई ओ, ये भी तो हो सकता है। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए ई ओ यूज करेंगे किसको, यूज पाइथागोरस थ्योरम। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, यानी कि ओसी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि सी एफ का स्क्वायर। ओसी तो क्या मेरी रेडियस है, और ये क्या है एक्स है, और सी एफ कितनी है मेरी 12 है, तो इसका मतलब आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बच्चों, एक्स का स्क्वायर प्लस 144। उसी तरह इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाली क्या है हाइपोटेनस, यानी ए ओ का स्क्वायर, ये क्या है मेरी बेस है ए ई का स्क्वायर, और ये क्या है मेरी परपेंडिकुलर है यानी ओ ई का स्क्वायर। अगर इसकी बात करें तो रेडियस है ओ ई पूरी कितनी है बच्चों, ये यहां से यहां तक सिर्फ 7 है, और ये x है, तो ओ ई पूरी कितनी है x प्लस का 7 है, और ए ई मेरी कितनी है बच्चों 5 है, ए ई कितनी है मेरी 5 है। तो यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो r का स्क्वायर कितना हो गया x का स्क्वायर प्लस 49, ये 2 7 जा 14x और प्लस का 25, ये हो गया। अब यहां पर अगर मैं देखूं इन दोनों को ऐड करूं तो ये कितना हो गया 74 हो गया, कितना हो गया बच्चों 74। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, मैं दोबारा से ये इक्वेशन लिख रहा हूं एक बार। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी, और दूसरी इक्वेशन क्या आई है मेरी, आर का स्क्वायर इक्वल आया है एक्स का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 था, और ये 25 था, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 74। ये इक्वेशन नंबर 2 आई है, ये हमारी 1 आई थी। दोनों को कंपेयर करो, दोनों को, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है और ये भी पूरा आर स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 144 किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 74 हो जाएगा, यानी कि दोनों भी इक्वल होंगी। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का और ये बनेगा माइनस का, ये तो कट गए, और ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, हो गया माइनस। ये माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 70, ये हमारा 70 बच गया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 5 आएगी, कितनी आएगी 5 आएगी। लेकिन हमें तो क्या निकालना है रेडियस, तो हमें तो पता आर का स्क्वायर किसके इक्वल था, एक्स का स्क्वायर प्लस 144। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई चुकी है, कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25 प्लस 144, तो आर का स्क्वायर कितना हो गया 169, और हमें पता है 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो रेडियस कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 13 सेंटीमीटर होगा। बस आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। हम इसी तरह आपके लिए जल्द से जल्द और वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।